देवभूमि उत्तराखंड के पौराणिक झंडे जी का विधि विधान से आरोहण हुआ। झंडा आरोहण के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। राजधानी देहरादून जयघोष के साथ गुंजायमान हुआ। रविवार से ही श्री झंडा महोत्सव भी शुरू हो गया है। श्री गुरु राम राय दरबार के महंत देवेंद्र दास महाराज ने बताया कि झंडे जी मेला श्री गुरु राम राय जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित होता है। प्रसिद्ध झंडे जी की महत्वता से जुड़े तमाम पहलुओं पर श्री गुरु राम राय दरबार के महंत देवेंद्र दास महाराज ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। देवभूमि उत्तराखंड के पौराणिक और ऐतिहासिक झंडे जी का आरोहण हो चुका है। क्या है इसकी मान्यता, बातचीत करने के लिए श्री गुरु राम राय दरबार के जो महंत है देवेंद्र दास जी वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या मान्यता है और क्या उनका एक संदेश है। महाराज जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जो आरोहण हुआ है, क्या इसकी मान्यता? देखो, श्री गुरु राम राय जी महाराज जो हैं सन 1676 में दून घाटी में आ गए थे और इसी स्थान पे उन्होंने अपनी धर्म ध्वजा स्थापित की थी। तो सन 1676 से संगतें उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस समारोह को उसी भावना से अनवरत मना रही है। तो आज जो है गुरु महाराज का झंडोरोहण हुआ और इस अवसर पे लाखों की संगतें जो हैं यहाँ पे निहाल हुई और उनकी गरिमामयी उपस्थिति रही। कई पहल भी आपने की है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि इस मेले में अब युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है और कई बार आप संदेश भी देते हैं, क्या कहें? देखो, युवा पीढ़ी को हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको अपनाना, उसको आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो ये महान सनातन संस्कृति है वो अक्षुण्ण रहे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि युवा जुड़ रहे हैं और वो हमारी बात को भी मान रहे हैं और ये परंपरा इस तरह से निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। तो मैं युवाओं का आह्वान भी करूँगा कि वो इसी तरह जो है आगे बढ़कर जो है इस परंपरा को मजबूती से आगे बढ़ाएं। श्रद्धा के तौर पर श्रद्धालु यहाँ पर शीश नमाने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, संगत की बात करें, तो कब से आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और कब तक ये लोग यहाँ रहते हैं? हाँ, जो संगत का यहाँ पे आना शुरू होता है ये होली से शुरू हो जाता है और इसके लिए हमारी सबसे पहले जो है पैदल संगत आती है। लगभग जो है 100 संगतों का जत्था जो है दरबार साहिब में होली से एक दिन पहले आ जाता है और होली के बाद जो है संगतों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और आज तो सबसे ज़्यादा संगत जो है यहाँ पे विद्यमान है। महाराज जी, ये जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो पूजा अर्चना होती है और आप स्वयं भी मौजूद रहते हैं, पंचगव्य से हम स्नान कराते हैं और उसके बाद फिर आरोहण होता है। इस दौरान एक सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से अपने तमाम स्टाफ को और पुलिस से किस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं? जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो हमारे दरबार साहिब के सेवक हैं, संगतें हैं, वो निरंतर घूमते रहते हैं और इसके अलावा पुलिस प्रशासन का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। यहाँ पे एक टेम्पररी जो है मेला थाना दर्शनी गेट पे जो है स्थापित हो जाता है। तो बहुत अच्छा जो है सुरक्षा का प्रबंध यहाँ पे रहते हैं। तो हम देख रहे थे कि आप स्वयं भी मॉनिटरिंग करते हैं, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है, बड़ी संख्या में संगत यहाँ आती है। एक वस्त्र धारण कराने की जो बात है, क्योंकि काफी लंबी कतार होती है, तो क्या इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? हाँ, जो ध्वज दंड है इस पे 3 तरह के वस्त्रों का आवरण चढ़ता है जिनको गिलाफ कहते हैं और सबसे अंदर जो है शादी गिलाफ होते हैं, इनकी संख्या 41 होती है। उसके बाद दूसरे नंबर जो है सनील के गिलाफ होते हैं, इनकी संख्या 21 होती है और जो सबसे भारी जो है आवरण गिलाफ जो चढ़ता है दर्शनी, जिसके दर्शन होते हैं, ये संख्या में 1 चढ़ता है। ये उन संगतों द्वारा चढ़ाए जाते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस बार का जो दर्शनी गिलाफ को चढ़ाने का सौभाग्य हमारे नवा शहर के 2 सेवक हैं, दोनों भाई हैं। उनके दादाजी ने 100 साल पहले जो है मन्नत मांगी थी तो वो पूरी हुई है, तो उन्होंने दर्शनी गिलाफ चढ़ाया। उनका नाम जो है राजेंद्र पाल सिंह जी और सतनाम जी हैं। तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, उनको बधाई बहुत बहुत है जी। महाराज जी, बड़ी संख्या में संगत यहाँ आती है, क्या अपील करेंगे? क्योंकि कई दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है, लोग यहाँ नमन करने के लिए पहुँचते हैं। हाँ, देखो, जो है मेलों से जो है एक तो एकता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है और हम बहुत सारी बातें संगतों से बताते हैं कि एक तो भक्ति भाव किस तरह से जीवन में लाना है, उसके अलावा जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको किस तरह से दूर करना है और पर्यावरण की रक्षा करनी है, जल का संरक्षण करना है और जैविक खेती की तरफ बढ़ना है। अपने स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, योगा, प्राणायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, तो जितने भी अच्छाइयाँ जीवन में हैं, सदाचार वगैरह, उनके बारे में उनको बताते हैं। बस महाराज जी, अंत में चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर दरबार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले की तुलना में अगर इस वक्त हम देखें तो काफी बेहतर हुई हैं।
यहाँ के रखरखाव की बात हो, यहाँ की जो पौराणिक चीजें हैं उनकी बात हो, आप किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं? जो मनोभाव होता है वो क्या होता है? नहीं, देखो, दरबार साहिब जो है उत्तराखंड का, देहरादून का बहुत ही प्राचीनतम स्थल है और देहरादून का तो जो उद्भव है यहीं से हुआ है। तो ये स्थान की संरक्षण और इसको बहुत अच्छे ढंग से सजाना संवारना जो है हम सबका कर्तव्य है। तो हमें संगतों का और देहरादून की जनता का, शासन का, सरकार का सबका सहयोग मिलता है और इसीलिए हम इसको लगातार संवार रहे हैं। जैसे अभी हमने तालाब में जो है पूरा जल जो है स्वच्छ जल उसमें भर दिया है, सफाई उसकी कर दी है। तो संगतें जो है वहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रही हैं और अब जो है देहरादून के सारे उत्तराखंड के लोग जो हैं सब जो हैं यहाँ पे मत्था टेकने आएंगे। तो अच्छा लगता है कि सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, तो उससे हमें और जो है उत्साह मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना श्री गुरु राम राय दरबार के महंत देवेंद्र दास जी को, जिन्होंने बताया कि जो ऐतिहासिक और पौराणिक जो झंडे जी का आरोहण हुआ है ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने वाला भी है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।